माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 5th चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है और नहीं भी। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं। तो डेरिवेटिव्स को निकालने के लिए, किसी भी कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रूल? चेन रूल। तो चेन रूल का हम इस्तेमाल करेंगे, चेन रूल, इस रूल का हम इस्तेमाल करेंगे और ये रूल क्या है हम इसको बताएंगे। लेकिन आइए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंपोजिट फंक्शन लेंगे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जैसा हम क्लास 11 से डेरिवेटिव निकालते आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि चेन रूल क्या है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, दिया गया है आपको, इसका डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन f(x) दिया गया है 2x, फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x + 1 होल क्यूब। तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि f'(x) निकालना है। तो सबसे पहला काम आइए करते क्या है, आप पहले इसको चेक कर लीजिए कि ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं। चेक करें आप ध्यान दीजिए, ये एक्स क्यूब के टाइप का दिख रहा है आपका, लेकिन वास्तव में ये एक्स है नहीं। तो आइए देखिए, यदि हम सोचें कि एच ऑफ एक्स को, यदि मैं मान लूँ 2x + 1 को एच ऑफ एक्स मान लूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन एच है, एक्स का फंक्शन है एच, और एक्स क्या है, एच का फंक्शन, जो एक्स का फंक्शन एच है क्या है, एच एक्स इक्वल टू 2x + 1। इसको हम ले लेते हैं, एच एक्स हो गया। अब बात करते हैं किसकी, आप ध्यान दीजिए, यदि इसको एच एक्स मानते हैं 2x + 1 को, तो ये एच एक्स का क्या है, क्यूब है। और एच एक्स के क्यूब को, यानी कि यदि हम मान लें कोई फंक्शन g मान लेते हैं, g ऑफ x, और g ऑफ x को क्या मान लें, x क्यूब। क्या मान लें, x क्यूब। तो ये बताइए किसका कंपोजिट फंक्शन होगा, किनका कंपोजिट फंक्शन होगा। तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू कितना, g ऑफ h ऑफ x। वास्तव में क्या हुआ, f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ h ऑफ x हुआ। कैसे आप चेक कर सकते हैं, g ऑफ h ऑफ x, और h ऑफ x का मतलब क्या है, 2x + 1, 2x + 1। और जब g ऑफ 2x + 1 लेंगे तो g ऑफ x इक्वल टू x क्यूब है, तो g ऑफ 2x + 1 का मतलब होगा 2x + 1 होल क्यूब। तो आप जरा ध्यान दीजिए, f ऑफ x क्या है, g ऑफ x, एंड h ऑफ x का क्या है, कंपोजिट फंक्शन। g और f दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है, कौन, f। तो हम लिख सकते हैं f इक्वल टू गा। तो ये किसका फंक्शन है, f इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ h एंड g और h का क्या है, कंपोजिट फंक्शन है ये फंक्शन है। इतना सारा आपको समझ में आया होगा। लेकिन इस कंपोजिट फंक्शन को, जो ये f हमारा कंपोजिट फंक्शन है, इसको हम क्लास 11th में जैसे हम सॉल्व करते थे, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जिस तरह से निकालते थे हम उसी तरह से निकालेंगे। आइए देखते हैं। पहला काम ये करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आप बायनॉमियल थ्योरम जानते हैं, बायनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दिए। बायनॉमियल थ्योरम क्या है आपका, a + b पावर n इक्वल टू क्या होता था, mc0 a पावर n प्लस mc1 a पावर n - 1 इंटू b प्लस mc2 a पावर n - 2 इंटू b पावर 2, दैट मीन्स b स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, प्लस mcn a पावर n - n होगा तो क्या आ जाएगा, a पावर 0, दैट मीन्स 1, और क्या होगा, b पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये आपका बायनॉमियल थ्योरम है ये। तो यहाँ पर a के प्लेस पर कौन है, 2x है, और b के प्लेस पर क्या है, 1 है। आइए बायनॉमियल थ्योरम यूज करते हैं। क्या आएगा, क्या 3c0, और उसके बाद क्या 2x क्या क्यूब प्लस 3c1 इंटू
क्या होगा 2x होल स्क्वायर इंटू कितना 1 प्लस 3c2 इंटू 2x पावर कितना 1 इंटू 1 स्क्वायर करेंगे प्लस क्या आएगा प्लस 3c3 इंटू 2x पावर 0 दैट मीन्स केवल 1 क्यूब होगा 1। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं 3c0 की वैल्यू क्या होगी 1 2x क्यूब 2x होल क्यूब करेंगे आएगा 8x क्यूब प्लस 3c1 क्या आएगा 3 और यहाँ पर क्या 2 स्क्वायर आएगा 4 और 3 4 जा 12 क्या आएगा 12x स्क्वायर और इंटू 1 करेंगे यही आएगा 3c2 का क्या मतलब है 3 इंटू 2 अपान 2 इंटू 1 2 2 कैंसिल 3 अपान 1 3 ही आएगा यहाँ पर 3 हुआ 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 आएगा प्लस 6x यहाँ 3c3 की वैल्यू होगी 1 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर आया क्या आप चाहते थे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। फिलहाल आप सोचिएगा यहाँ पावर 4 होगा तो बाइनोमियल थ्योरम आपको लगाना ही पड़ता। तो यहाँ पर शायद आपके पास समझ आ गया होगा ये ही वैल्यू क्या है fx की वैल्यू है एक इसकी वैल्यू हो गई fx की। अब क्या करना है हमें डेरिवेटिव निकालना है fx का। आइए निकाल लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ इस टर्म ऑफ इट। तो क्या करेंगे 8 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 12 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या कांस्टेंट टर्म आएगा क्या एक्स पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है क्या होगा 3 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 6 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24 एक्स प्लस कितना 6। आप देख रहे हैं सब में 6 कॉमन है क्या आया 6 कॉमन लेते हैं आया क्या 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आप ध्यान दीजिए क्या है 6 इंटू वास्तव में क्या है 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 और प्लस क्या 1 स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b होल स्क्वायर 2x प्लस 1 क्या हो गया होल स्क्वायर आया। तो आया तो मिलाकर क्या आया हमारा 6 इंटू कितना 2x प्लस 1 होल स्क्वायर 6 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। यही आपका क्या है डेरिवेटिव फंक्शन fx का डेरिवेटिव आ चुका है। आप ध्यान दीजिए क्या आया 6 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। आइए अब बात करते हैं आखिर ये हुआ क्या यहाँ पर। आप सोचिए यदि ये कंपोजिशन फंक्शन किसका है f g और h का कंपोजिशन फंक्शन है तो आप देखिए जो h का डोमेन होगा वही f का डोमेन है। f और h का डोमेन सेम है। जो गाह क्या यहाँ पर देखिए गाह लिखा हुआ है GOH जो गाह का डोमेन होगा वही f का डोमेन होगा वही h का डोमेन होगा। h का डोमेन गाह का डोमेन और f का डोमेन जो गाह का डोमेन वही तो f है गाह ही तो f है। तो जो h का डोमेन होगा वही गाह का डोमेन है और वही f का डोमेन है। तो h का डोमेन कौन है आपको पता है। यहाँ पर देखिए फंक्शन f जो है इसका डोमेन क्या था x था तो इसका भी डोमेन क्या है x है और गाह का भी डोमेन क्या है देख रहे हैं x है। तो आइए देखते हैं तो इस g ऑफ x को देखिए h ऑफ x है ना यहाँ पर h ऑफ x को यदि आप t मान लीजिए किसको मान लेंगे h ऑफ x को जो लास्ट में है इसको h ऑफ x को यदि आप t मान लीजिए लेट क्या लेट t इक्वल टू कितना h ऑफ x। ध्यान दीजिए t इक्वल टू मैंने h ऑफ x को क्या मान लिया t मान लिया इसी h ऑफ x को t मान लिया मैंने। तो आप बताइए यदि इस h ऑफ x को यदि t मान लेंगे तो ये gt हुआ कि नहीं। तो वास्तव में जो fx है वही और क्या है gt भी है। तो हम लिख सकते हैं देन fx इक्वल टू क्या ध्यान दीजिए यहाँ पर जब h ऑफ x को आपने t मान लिया तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया gt हो गया। f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया gt हो गया।
तो g इज द फंक्शन ऑफ t हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करेंगे यदि हम, तो यहाँ पर हुआ क्या, यदि मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कितना एफ एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अभी आपने देखा है क्या आया है बताइए, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या आया है 6 इंटू 2x + 1 होल क्यूब। और एक बात और आपको बता दें, थोड़ा यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर जगह नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। आप ध्यान दीजिए, यदि मैं पूछूं एच एक्स, यहाँ पर जी टी है, जी टी आखिर आएगा क्या, जी टी की यदि मैं बात करूँ जी टी, जब जी एक्स है तो एक्स क्यूब है, जी टी है क्या आएगा टी क्यूब आएगा, जी टी क्या आएगा टी क्यूब। इतना क्लियर है? अच्छा ठीक है, जी टी क्या आएगा टी क्यूब आएगा। वास्तव में क्या है जी टी, एफ एक्स कहें और इसी को जी टी कहें, तो वास्तव में क्या आया है जी टी क्या आया है, यदि मैं देखूँ जी टी क्या आया है टी क्यूब आया है, और जी टी क्या है एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है टी क्यूब। इतना क्लियर है? एफ एक्स इक्वल टू टी क्यूब है, वास्तव में एफ एक्स ही जी टी था। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ, इसकी बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं। तो बताइए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या आया हुआ है 6 इंटू 2x + 1 होल स्क्वायर आया है, 6 इंटू 2x + 1 होल स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ठीक दिख रहा है यहाँ तक। अब क्या होगा जरा देखिए ध्यान से, मैं इक्वल यहाँ लगा देता हूँ। 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू 2x + 1 होल स्क्वायर, और इंटू क्या लिख सकता हूँ 2। बात वही है, ऊपर वाली बात नीचे भी मैंने लिखा है 3 इंटू 2x + 1 होल स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, 3 2 जा 6 फिर से वही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, वास्तव में ये 2x + 1 को मैंने क्या मान रखा है, 2x + 1 वास्तव में hx क्या है, hx से देखिए hx क्या है 2x + 1 ही तो है। आप ध्यान दीजिए t = hx मैंने माना है, दैट मीन्स व्हाट, hx की वैल्यू रख दीजिए, hx = क्या है 2x + 1 है, 2x + 1। वास्तव में hx कुछ और नहीं बल्कि क्या है, hx की वैल्यू कितनी है 2x + 1 है, तो t की वैल्यू क्या है 2x + 1। वास्तव में t की वैल्यू क्या है 2x + 1 है, तो 2x + 1 की जगह मैं t लिख सकता हूँ, तो वास्तव में ये आएगा क्या 3t² इंटू क्या आ गया 2। और आप जरा ध्यान दीजिए 3t² क्या है, 3t²। आप देखिए जी टी इक्वल टू 2 की टी क्यूब है, यदि मैं इन दोनों साइड का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ, डेरिवेटिव निकालो t के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा तो आएगा डी डी टी ऑफ कितना जी टी इक्वल टू क्या आएगा टी पावर n, क्या हो जाएगा n t पावर 2 हो जाएगा। आपको पता है कि x पावर n nx पावर n -1 होता है, क्या होगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जी टी का कर रहे हैं, तो t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे t क्यूब का, डी डी एक्स ऑफ कितना डी डी एक्स ऑफ टी क्यूब कितना होगा आपको पता है 3t² आएगा, डी डी एक्स ऑफ टी क्यूब करेंगे आएगा 3t², यहाँ पर क्या आएगा 3t²। कितना क्लियर हो रहा होगा आपको, यही 3t² है ना, 3t² किसकी वैल्यू है, वास्तव में डी डी टी ऑफ जी टी है, क्या है वास्तव में क्या है डी डी टी ऑफ जी टी। तो लिख देता हूँ डी डी टी ऑफ क्या जी टी, अथवा मैं लिख दूँ डी डी टी ऑफ जी, डी डी टी ऑफ जी हो गया। अब इंटू ये 2 क्या है, वास्तव में ये t का डिफरेंशिएशन यदि मैं t x के रिस्पेक्ट में कर दूं, जो hx है, आप देखिए hx की वैल्यू भी तो 2x + 1 है, hx जो hx है यदि जिसकी वैल्यू 2x + 1 है, यदि इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, यानी कि t का डिफरेंशिएशन करूं, ध्यान दीजिए hx ही तो t है भाई, t की वैल्यू आप ध्यान दीजिए, t की वैल्यू क्या है 2x + 1 है, t की वैल्यू है 2x + 1, यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में t का, तो डी डी एक्स ऑफ टी क्या आएगा 2 आएगा। यदि मैं t का डिफरेंशिएशन करूँ दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ टी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x क्या आएगा 2 आएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन
जीरो हो जाएगा। क्या है, डी डी एक्स ऑफ टी वैल्यू क्या है 2, तो 2 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डी एक्स ऑफ टी, 2 के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, डी डी एक्स ऑफ टी। तो आपने क्या देखा कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को आपने क्या लिखा, डी डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। अथवा आप कह सकते हैं यदि एफ एक्स ना कहें हम इसको, तो डी डी एक्स ऑफ एफ आपने क्या देखा, डी डी एक्स ऑफ एफ इक्वल टू डी डी टी ऑफ जी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। इतना हो गया। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये आपका जान लीजिए कि चेन रूल का फार्मूला हो गया कि यदि कोई फंक्शन एफ हो, जी और टी का कंपोजिट फंक्शन हो, जी और टी का कंपोजिट फंक्शन हो इस प्रकार से कि एफ एक्स ये है, एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो। तो इस प्रकार से देखिए जी और एच का क्या हो गया, कंपोजिशन फंक्शन हो गया। एफ क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है इसका, जी और एच का। तो इस प्रकार से डिफाइन है। हालांकि तो आपने क्या देखा, तो जी और एच का फंक्शन था, तो डी डी एक्स ऑफ एफ क्या आया, डी डी टी ऑफ जी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। तो टी क्या था, वही जो टी था वही जो एच था, वास्तव में टी इक्वल टू ही एच एक्स था। देखिए टी इक्वल टू एच एक्स था, तो जो एच है वास्तव में एच ऑफ एक्स को ही मैंने टी कहा हुआ है। तो एच समझिए वही टी वाले एच के प्लेस पर वही टी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। क्लियर हो रहा होगा। देखिए टी एच, टी इक्वल टू एच ऑफ एक्स, तो जो एच ऑफ एक्स है वही उसी के प्लेस पर हमने क्या किया है, टी लिखा है। वास्तव में जो एक्स का फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो है वही टी है। तो कभी भी अब इस तरह से एक फार्मूला बन गया, वास्तव में यही चेन रूल है। आप देखिए एक चेन बना है कि x का फंक्शन t है, यानी कि t x का फंक्शन हो गया, और यहाँ पर t का फंक्शन कौन बन गया, g बन गया। t का फंक्शन कौन बन गया, g बन गया। तो आप देख पा रहे हैं कि h जो है t का h जो है x का फंक्शन है, और जो hx है वास्तव में वो किसका फंक्शन है, जो hx है। ध्यान दीजिए hx ही t है, h जो है x का फंक्शन है, जबकि g जो है वो t का फंक्शन है, और t इक्वल टू ही h है। जान लीजिए t इक्वल टू ही hx है। तो देखिए एक चेन बनना शुरू हो गया कि जो x है वो वास्तव में जो t है वो x का फंक्शन है, t यानी कि जो h है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और जो hx है यानी कि जो t है वो किसका फंक्शन, देखिए ध्यान से t क्या है, x का फंक्शन है, और g क्या है वो t का फंक्शन है। तो एक चेन बना हुआ है। तो इसीलिए इसको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, यानी कि डेरिवेटिव निकालना हो तो इस तरह से अगर हम ये रूल इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव आ जाया करेगा। आइए देखते हैं, तो हमारे टू फंक्शंस का कंपोजिशन फंक्शन था। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल टू नहीं बल्कि आपको रूल ही बताते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ, मान लीजिए जो फंक्शन एफ है ये टू फंक्शन w और v का फंक्शन है। मान लीजिए w ऑफ v ऑफ x का फंक्शन है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू आप समझे w ऑफ v ऑफ x है। तो आप सोचिए कि इसका आप कैसे निकालेंगे, इसका मान लीजिए डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो आप समझिए इस तरह से निकालेंगे। आप सोचिए यदि vx जो है इसको हम t माने, यदि vx को हम t माने तो आप समझें w ऑफ v ऑफ x को क्या कहेंगे, तो w ऑफ v ऑफ x को आप कहेंगे w ऑफ v ऑफ x, और ये x को ही मैंने क्या कहा है वास्तव में, देखिए w ऑफ v ऑफ x को क्या कहेंगे, w ऑफ v ऑफ x को क्या कहेंगे, w ऑफ v ऑफ x। इस तरह से इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, w ऑफ v ऑफ x को क्या बोलेंगे, w ऑफ v ऑफ x, यही आप बोलेंगे। तो w ऑफ v ऑफ x और v ऑफ x वास्तव में कितना है, इसी को मैंने बोला हुआ है t, इसी को मैंने क्या बोला हुआ है t। तो w ऑफ v ऑफ x को मैंने क्या बोल दिया, wt बोल दिया है। अब यहाँ पर कैसा कंपोजिशन फंक्शन हुआ है, वास्तव में w जो है ये t का फंक्शन है, और जो t है वो x का फंक्शन है, यानी कि जो v है वो x का फंक्शन है। तो एक चेन बन गया आपका। तो इस तरह से हम यदि कहें
कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालिए। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब कौन, डब्ल्यू ऑफ वी ऑफ एक्स, क्योंकि डब्ल्यू और वी का क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है एफ एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, वास्तव में ये हुआ क्या, वास्तव में क्या हुआ ये डब्ल्यू ऑफ वी ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ क्या, डी डी, वास्तव डी डी एक्स ऑफ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो लिखेंगे तो डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आएगा क्या, डी डी टी ऑफ डब्ल्यू इंटू, अब वी को देखिए, वी एक्स, वी किसका फंक्शन, आप देखिए वी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और वी वास्तव में है कौन, टी। तो लिखेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ किसका, वी का मतलब कौन, टी। क्लियर हो गया होगा। वास्तव में जरा ध्यान दीजिए, एकदम यही बात है, कुछ और नहीं। क्या था, जी किसका फंक्शन था, टी का फंक्शन, डी डी टी ऑफ जी। तो जी जो जिसका फंक्शन है उसी के देखिए डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जी जो है टी का फंक्शन है डी डी टी ऑफ जी इंटू, आप देखिए टी किसका फंक्शन, एक्स का फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पर हो गया। आप सोचिए यदि ये तो मान लीजिए टू फंक्शंस का कंपोजिशन फंक्शन था, मान लीजिए थ्री फंक्शंस का कंपोजिशन फंक्शन हो, तो चेन रूल क्या होगा। तो आपने क्या देखा, आप सोचिए यदि एफ एक्स को वाई का हो, यदि आप सोचो कि एफ एक्स को यदि आप वाई का लीजिए, लेट एफ वाई इक्वल टू क्या, एफ एक्स, तो क्या आया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आया, ये आया। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आया, वास्तव कुछ और नहीं, जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो W है, जो यहाँ पर W है वही यहाँ पर क्या यूज हुआ है, समझिए Y यूज हुआ है। W और Y में कोई विशेष अंतर नहीं है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जरा देखिए W ऑफ V ऑफ X जो है वही यहाँ पर क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए तो वास्तव में आप क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। मैंने क्या कहा आपसे, जो W है वही क्या है, वही Y है। देखिए W ऑफ T, तो W ऑफ T ही तो Y है, T की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आएगा, W ऑफ T ही तो है ये fx। तो केवल अंतर इतना है, जो Y है ए fx इक्वल टू Y है, और W जो है ए T का फंक्शन है, जबकि Y जो है यहाँ पर आपको पता है Y इक्वल टू fx है, f वास्तव में x का फंक्शन है। तो इतना शायद क्लियर हो गया होगा आपको। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आपको दूसरा एक सवाल ऐसा है, मान लीजिए थ्री फंक्शन का कोई कंपोजिट फंक्शन हो, तो उसका जो है चेन रूल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि जो फंक्शन f जो है एक थ्री फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है, किसका, W ऑफ V ऑफ U, ये थ्री फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन। तो आप देखिए f का जो डोमेन होगा वही u का डोमेन होगा, तो f का डोमेन वही u का डोमेन। तो आप क्या कह दीजिए, अब मान लीजिए u ऑफ x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। यदि हम u ऑफ x को t मानेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, वास्तव में क्या हुआ, w ऑफ v ऑफ u ऑफ x होगा। u ऑफ x को यदि आपको t मानना है तो यहाँ पर क्या आएगा, वास्तव में जरा ध्यान दीजिए कि क्या हुआ, w ऑफ क्या, W ऑफ कितना, W ऑफ V ऑफ U ऑफ X होगा, यही हुआ है। तो वास्तव में U ऑफ X को आपने T मान लिया, तो ये क्या बन गया, VT बन गया। तो VT क्या होगा, V किसका फंक्शन होगा, T का फंक्शन होगा। V किसका फंक्शन होगा, जब UX क्या है, T है, तो V किसका फंक्शन होगा, T का। VT को आइए हम S मान लेते हैं, VT को मैंने क्या मान लिया, S मान लिया। तो क्या हुआ, वास्तव में VT जब S हो गया, यानी V ऑफ U ऑफ X क्या हो गया, इसी को मैंने क्या बोल दिया है, S बोल दिया है। ध्यान दीजिए S बोल दिया, तो W किसका फंक्शन हो गया, वास्तव में S का फंक्शन हो गया। तो W इज द फंक्शन ऑफ S। तो वास्तव में W किसका फंक्शन हो गया, S का फंक्शन हो गया। इसका क्लियर हो गया होगा। तो वास्तव में f ऑफ x क्या होगा, w ऑफ s हो जाएगा। क्या हो जाएगा, w ऑफ s। ध्यान दीजिए f ऑफ x क्या हो जाएगा, यदि मैं कहूँ f ऑफ x, वास्तव में f ऑफ x क्या होगा, w ऑफ कितना s। इतना क्लियर हो गया होगा आपको।
आइए हम चेन रूल इस्तेमाल कर देते हैं। आप कैसे जानेंगे हमारा चेन रूल जो चल रहा है वो सही है? आप देखिए, आप इस तरह से समझने के लिए आपको बता रहा हूँ वास्तव में कटेगा नहीं, dt कैंसिल होकर देखिए क्या आ गया, dd x आप जी वास्तव में जी को x समझो, ऐसे जी को यदि आप x समझो तो d dt आप क्या आया, d dt कैंसिल हो गया, क्या आया d dx आप जी आया। देखिए d dx आप, मैंने कहा जी को आप यहाँ मानिए, अगर जो पहला वाला ये फंक्शन है इसको यही वाला फंक्शन मानकर चलो, क्या हो गया, मैच किया नहीं किया, d dx आप किया और यहाँ क्या हुआ d dx आप जी बचेगा। तो टी dt आप यदि कैंसिल मानकर चलो तो आपका ये मैच कर गया। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, तो d dx आप या आप समझिए, यदि हम fx को क्या मान लें, fx को यदि हम y माने d dx आप y आएगा। फिलहाल क्या है, d dx आप f यदि हम निकालेंगे, आइए इसको y मान ही लेते हैं, d dx f को क्या मान लेते हैं, फंक्शन fx इक्वल क्या मान लेते हैं y, तो d dx आप y क्या आ जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर मानकर चलिए किसका फंक्शन है, f x का फंक्शन है, ये किसका फंक्शन हुआ, टोटल ये कितना हुआ, वास्तव में क्या हुआ, x का फंक्शन हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पर d dx आप y इक्वल टू dd, अब यहाँ देखिए ध्यान से, वास्तव में जो w है किसका फंक्शन है, वास्तव में w किसका फंक्शन है, s का फंक्शन है। तो वास्तव में पहले हम w ही लिखेंगे, तो d ds ऑफ w का हो गया इनटू, अब देखिए s किसका फंक्शन है, वास्तव में s जो है, s वास्तव में किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो लिखेंगे किसका, तो d dt ऑफ s लिखेंगे इनटू, वास्तव में अब आया है t, जरा देखिए t किसका फंक्शन है, यस किसका फंक्शन है, t का, और जो t है वो किसका फंक्शन है, d dx आप, वास्तव में t x का फंक्शन d dx आप क्या हो गया t। आप समझिए dt ds कैंसिल अगर आप मान के चलो d dx आप w, अब मैंने बताया था इसको वही समझिए, w को आप समझो y है, आप देख लीजिए y तो वही है क्योंकि आपने fx को क्या मान रखा है, आपने क्या मान लिया है, लेट क्या कर लिया, y इक्वल कितना fx, यदि आप y को fx मानकर चलो, fx को y मानकर चलिए, क्या d dx आप y कितना होगा, यही इतना आ गया। तो ये 3 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन हो गया। आइए इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, यदि एग्जांपल को हम बता देंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, इतना आप नोट कर लीजिए। fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये वास्तव में fx जो फंक्शन है ये 2 फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है। कैसे है आप समझें, यदि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, यदि इस एक्स स्क्वायर को यदि मैं x समझूं, एक्स स्क्वायर यदि मैं x समझूं, क्या हुआ, साइन एक्स हुआ कि नहीं। तो वास्तव में साइन एक्स मान लीजिए एक फंक्शन क्या हो गया, साइन एक्स मान लीजिए, जी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं क्या हो गया, साइन एक्स। ठीक, अब जब ये साइन एक्स है, वास्तव में तो एक्स था नहीं, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स माना हुआ था, तो एक्स स्क्वायर को हम एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं ये फंक्शन है एच एक्स। तो वास्तव में यदि हम निकालें, गॉह निकालते हैं, यदि हम गॉह ऑफ एक्स यदि निकालें तो क्या मतलब है आप समझें, गॉह ऑफ एक्स का क्या मतलब है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स आया, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है जी ऑफ एक्स है तो साइन एक्स है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वास्तव में यही जो गॉह है, वास्तव में यही फंक्शन एफ एक्स है। तो ये बताइए जी और ये 2 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन हुआ है, इतना शायद आप क्लियर हो गया होगा। इसको तो मैंने केवल दिखाने के लिए किया था कि वास्तव में ये जो है fx जो है वास्तव में g और h का कंपोजिशन फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो जो जिसका कंपोजिशन फंक्शन है उसको मैंने लिख लिया, क्या f इक्वल टू गॉह लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे जरूरत केवल कितने की है, वास्तव में दैट इज, मैं क्या लिख लूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज f इक्वल टू क्या, गॉह कर देता। अभी मैंने किया था, गॉह ही तो किया था, जी आप एच ऑफ एक्स किया था, एच ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया।
तो f इक्वल टू क्या, जी ऑफ एच। अब ध्यान दीजिए जो h है, h का जो डोमेन वही f का डोमेन, h ऑफ x, h ऑफ x मतलब h इज द फंक्शन ऑफ x, तो h इज द फंक्शन ऑफ x है, तो जो x का फंक्शन हो आइए उसी को हम t मान लेते हैं, इसी h वाले को हम क्या मान लेते हैं, t मान लिया। तो वास्तव में हो क्या गया, वास्तव में ये हुआ क्या, इसको t मान लेंगे तो कर लेते हैं लेट t इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, लेट t इक्वल टू क्या, t इक्वल टू एच एक्स, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो आप बताएं जब t इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया तो gx क्या होगा, तो gx क्या होगा, वास्तव में gx का मतलब हुआ कितना, वास्तव में अभी हमने बताया g ऑफ h है ना, f कौन है, g ऑफ h है, तो g ऑफ h, g ऑफ h मतलब कौन, h का मतलब हुआ t, तो g ऑफ t इक्वल टू क्या आएगा, g ऑफ, ध्यान दीजिए f क्या है, f इज g ऑफ h, तो g ऑफ h का मतलब, g ऑफ h का मतलब कौन, t, और इक्वल टू आया क्या, g ऑफ t करेंगे तो आप बताइए g ऑफ t क्या है, जब यहाँ पर gx था तो sin x था, तो gt है क्या होगा, sin t होगा। इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब करना क्या है, अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है, f का। आइए देखते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ f इक्वल टू आएगा क्या, लिखेंगे आप देखिए डी डी एक्स डी डी, एक g किसका फंक्शन देखिए f और g, यहाँ पर जो f है और ये जो पहला फंक्शन इसको देखिए, तो डी डी एक्स ऑफ f इक्वल टू डी डी क्या, यहाँ पर g देखिए किसका फंक्शन, t का फंक्शन, तो लिखेंगे डी डी टी ऑफ क्या g, और इनटू कितना डी 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 क्या, आइए देखिए x का फंक्शन है, x का फंक्शन है x का फंक्शन है, तो डी डी एक्स ऑफ कितना h कर लेते हैं, और h वास्तव में है कौन, t है, तो यहाँ डी डी टी ऑफ h ना करके डायरेक्टली हम t लिखते हैं, t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो आइए देखते हैं क्या आया, तो डी डी टी ऑफ जी आइए निकाल लेते हैं, हमें निकालना होगा डी डी टी ऑफ जी क्या आता है और डी डी एक्स ऑफ टी क्या आता है। आइए निकालते हैं, निकाल लीजिए यहाँ से, आप समझें यहाँ से t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डी डी टी ऑफ डी डी, यहाँ पे t किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, t किसका फंक्शन है, x का, तो t इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो डी डी एक्स ऑफ t क्या आएगा, t का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, आएगा हमारा 2x, क्या आएगा 2x स्क्वायर का, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 2x, तो डी डी एक्स ऑफ t इक्वल टू क्या आएगा, 2x आ गया। और यहाँ पर ये क्या है, gt है, gt इक्वल टू क्या दिया है, sin t, gt का भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसके रिस्पेक्ट में g का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि g जो है t का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दिस इंप्लाई दैट डी डी टी ऑफ क्या g, डी डी टी ऑफ g क्या आएगा, हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t, तो sin t का क्या हो जाता है, cos t, आपने पढ़ा हुआ है, होगा क्या cos t, यही हो गया। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम, वास्तव में जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख क्या सकते हैं, डी डी टी ऑफ जी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी को और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी डी टी ऑफ जी अपान क्या लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ डी डी एक्स ऑफ टी, क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ टी। ध्यान दीजिए ये क्या हुआ, डी डी टी ऑफ जी मैंने लिखा, डी डी टी ऑफ जी हो गया, डी डी टी ऑफ जी और डी डी एक्स ऑफ टी, ये तो यहाँ पर मिला तो हुआ है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ध्यान दीजिए यहाँ पर मिला हुआ है डी डी टी ऑफ जी है इंटू डी डी एक्स ऑफ टी है, तो डी डी टी ऑफ जी कितना आएगा, डी डी टी ऑफ जी निकालेंगे, डी डी टी ऑफ जी कितना है, cos t है, cos t इंटू डी डी एक्स ऑफ टी क्या है, डी डी एक्स ऑफ टी क्या है 2x। अब t की वैल्यू मैं रख लेता हूँ, t की वैल्यू है कितनी, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, क्या होगा cos x स्क्वायर,
cos x स्क्वायर इंटू 2x, तो आएगा क्या इक्वल टू 2x इंटू cos x स्क्वायर। वास्तव में इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो ध्यान दीजिए हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पर कितना, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन x से सब्स्टिट्यूट किया तो x का डिफरेंशिएशन करने पर 2x आया। और g का हमने g इक्वल टू साइन t था, g का जो है हमने डिफरेंशिएशन किया t के रेस्पेक्ट में cos t आया, t की वैल्यू मैंने रख दिया है, t की वैल्यू क्या है cos x स्क्वायर। तो ddt ऑफ g, ddt ऑफ g की वैल्यू cos t था, cos t रखा, ddx ऑफ t की वैल्यू क्या था 2x था, 2x रख दिया, आ गया क्या आंसर 2x इंटू cos x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका मैंने जो है चेन रूल से मैंने डिफरेंशिएशन किया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए आपका एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैं मार कर चलता हूँ इसको यदि सॉल्व कर देंगे तो इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपका शायद क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं आ जाएगा आपको। आइए लेता हूँ एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ इसको। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ cos x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ cos x स्क्वायर। आप समझें कि ये कंपोजिशन फंक्शन है, एफ एक्स जो है कंपोजिशन फंक्शन है। किन किन फंक्शंस का आइए चेक करते हैं। यदि आप समझो इसको पूरे को x मानिए तो क्या हुआ साइन x हुआ, क्या हुआ साइन x। आप मान लीजिए ये साइन जो x इस पूरे इसको मानिए रह दीजिए आप x समझो इसको, तो क्या हुआ आप मान लीजिए ये हो गया g ऑफ x मान लीजिए, ये क्या हो गया g ऑफ x मान लीजिए इसको, ठीक। और आप इसी g ऑफ x को आपने इसको g ऑफ x माना, आप सोचिए क्या आया जिसको x माना तो वास्तव में क्या है cos x स्क्वायर है वो, तो इस cos x स्क्वायर को तो आप समझे cos x, आप देखिए cos है, cos का x स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है cos x स्क्वायर, तो आप समझिए क्या है यदि इसको आप x जिसको माने थे वास्तव में वो भी तो एक फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है वास्तव में x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर यहाँ पर यूज हुआ है, तो cos ऑफ x, x स्क्वायर को एज कैसे ट्रीट करिए, एज x ट्रीट करो यदि आप x स्क्वायर को तो cos x। तो अगला फंक्शन क्या मान लीजिए h को हम फंक्शन मान लेते हैं, x मान लीजिए अगला फंक्शन है, क्या मान लिया इसको cos x। वास्तव में जिसको मैंने x माना वास्तव में x है नहीं, वास्तव में क्या है x स्क्वायर है, तो इसको एक दूसरा फंक्शन मान लीजिए। आइए मान लेता हूँ EFG, मान लीजिए इसको मानता हूँ मैं k ऑफ x मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ k ऑफ x मान लेता हूँ, किसको x स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया k ऑफ x मान लिया। क्लियर, इतना सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनको कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे आप ध्यान दीजिए। f आप यदि f को आप कहें तो वास्तव में f किसका किसका फंक्शन, किसका किसका कंपोजिशन फंक्शन हुआ, जरा ध्यान दीजिए। g का हुआ g ऑफ h ऑफ k, वास्तव में क्या हुआ f किसका कंपोजिशन फंक्शन हुआ g ऑफ h ऑफ k। आइए चेक कर लीजिए आप कैसे हुआ ये, तो आप समझे यदि इसको आप fx कहो तो क्या होगा g ऑफ h ऑफ kx आएगा, वास्तव में हुआ क्या g ऑफ h ऑफ k ऑफ x आएगा, वास्तव में क्या हुआ g ऑफ h ऑफ k ऑफ x हुआ, इतना हो जाएगा आप समझिए। तो g ऑफ h ऑफ k ऑफ x है, तो आइए सबकी वैल्यू रखते हैं। k ऑफ x की वैल्यू कितनी है, k ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या हुआ h ऑफ x स्क्वायर हुआ क्या x स्क्वायर है, तो h ऑफ x स्क्वायर, h ऑफ x इक्वल टू cos x, तो h ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू cos x स्क्वायर, क्या हुआ cos x स्क्वायर। आप जानते हैं g ऑफ x समझो इसको, तो जब g ऑफ x है तो sin x है, तो क्या हो जाएगा g ऑफ x इक्वल टू sin x, g ऑफ x क्या sin ऑफ x मतलब cos x स्क्वायर, ये तो यही हुआ fx। तो इस प्रकार से कंपोजिशन फंक्शन है, किसका कंपोजिशन फंक्शन है यार, मैं इसको इरेज कर देता हूँ केवल बताने के लिए मैंने इसको दिखाया था आपको। वास्तव में किसका फंक्शन है
एफ जो है वास्तव में क्या हो गया, जी ऑफ एच ऑफ क्या हुआ के, वास्तव में क्या हुआ, जी ऑफ एच ऑफ के आया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ टी की बात करेंगे। आइए देखते हैं। जो पहला फंक्शन ध्यान दीजिए, के को लास्ट से चेक करिए। के किसका फंक्शन है, जो एफ का डोमेन वही के का डोमेन, तो के एक्स का फंक्शन हुआ। तो के जो एक्स का फंक्शन है, ध्यान दीजिए, के जो है जो एक्स का फंक्शन है उसी को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो लास्ट वाले को आप क्या मान लीजिए, टी मान लिया आपने, के ऑफ एक्स को टी मान लिया। अब क्या, अब जो के ऑफ एक्स को आपने टी मान लिया तो एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर। तो आइए देखिए, डी डी एक्स ऑफ एफ ले लीजिए। यदि एफ को वाई कहें तो वाई ले सकते हैं, एफ ऑफ क्या हुआ, जी किसका फंक्शन है आपको जानना पड़ेगा। आप समझे, के किसका फंक्शन है, के क्या है, एक्स का फंक्शन था। अब वास्तव में जो इसके पहले क्या है, एच है, वास्तव में एच किसका फंक्शन है, के का फंक्शन है। के मतलब कौन, टी का फंक्शन है। एच किसका फंक्शन है, के का, यानी कि टी का फंक्शन है। तो लिख लेते हैं एच एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एच एक्स किसका फंक्शन है, वास्तव में जो एच है वो किसका फंक्शन, के का, यानी कि टी का फंक्शन है। तो लिख देते हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ टी। तो लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम, दिस इंप्लाइज दैट, जब टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ तो लिखेंगे इसका मतलब हुआ कि जो एच है वास्तव में किसका फंक्शन हो गया, टी का फंक्शन हो गया। तो लिखेंगे एच ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, एच ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, कॉस टी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एच ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, कॉस टी होगा। और इसको आप एच ऑफ टी को यदि आप यस मान लीजिए, एच ऑफ टी को क्या मान लीजिए, स्मॉल यस। तो अब ध्यान दीजिए, जी किसका फंक्शन है, जी वास्तव में एच का फंक्शन है। एच का फंक्शन का मतलब कौन, एस का फंक्शन है। ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे क्या, दिस इंप्लाइज दैट जी इज द फंक्शन ऑफ, जी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, जी इज द फंक्शन ऑफ एस। और जी एस इक्वल टू क्या आएगा, जी एस इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दीजिए, जी एक्स है तो साइन एक्स है, तो जी एस इक्वल टू क्या होगा, साइन एस होगा। क्या आएगा, साइन एस। आइए अब इसको रख लेते हैं। तो क्या हुआ, डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स रहे लिखें, क्यों, क्योंकि जी किसका फंक्शन, आइए चेक करिए, जी फंक्शन है एस का, जी फंक्शन है एस का, तो लिखेंगे डी डी एस कितना, डी डी एस ऑफ कितना, डी डी एस ऑफ जी, और इनटू कितना, एच किसका फंक्शन है, एच वास्तव में टी का फंक्शन है। तो एच टी का फंक्शन, एच यानी कि एस, एच यानी कि क्या, एस, एस की बात हो रही है, किसका फंक्शन है, यस वास्तव में फंक्शन है इसका, टी का। तो डी डी टी ऑफ एस इनटू, अब के की बात होगी, के मतलब कितना, के वास्तव में मतलब है टी का। लिखेंगे टी का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो टी डी डी एक्स ऑफ टी हो गया। अब इक्वल टू कितना होगा, सबकी वैल्यू हम रखेंगे। तो आइए रख लेते हैं। आप समझें, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डी डी टी ऑफ एक्स कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ टी क्या आएगा, 2x आएगा। इतना क्लियर है। आप समझें, एस इक्वल टू कॉस टी है, तो डी डी एस ऑफ टी कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी डी एस यहाँ लिख लेते हैं हम, दिस इंप्लाइज दैट डी डी टी ऑफ एस क्या होगा, कॉस टी का होगा माइनस ऑफ साइन टी। कितना होता है, माइनस ऑफ साइन टी, क्या होगा, माइनस ऑफ साइन टी हो गया। डी डी टी आप इक्वल टू माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ साइन टी। और इधर कितना, इसका भी, इसका कितने रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, दिस इंप्लाइज दैट डी डी टी, डी डी क्या, एस का फंक्शन है, तो डी डी एस ऑफ कितना, डी डी एस ऑफ जी इक्वल टू कितना आएगा, डी डी एस ऑफ जी करेंगे तो आएगा आपका कितना, साइन एस क्या होगा, कॉस एस।
आइए सबकी वैल्यू हम रखते हैं। तो डी डी एस ऑफ जी की वैल्यू, डी डी एस ऑफ जी की वैल्यू कितनी है, कॉस एस, कॉस ऑफ एस, ठीक, इंटू डी डी टी ऑफ एस की वैल्यू, तो डी डी टी ऑफ एस की वैल्यू है माइनस ऑफ साइन टी, माइनस ऑफ साइन टी, इंटू डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, डी डी एक्स ऑफ टी, तो डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू है 2x, वैल्यू रखी है सबकी, क्या आया, यस मीन्स कॉस ऑफ टी, और टी की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ साइन टी मीन्स एक्स स्क्वायर, इंटू कितना 2x। आंसर क्या आया आपका, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स, इंटू क्या, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, क्या होगा, यही आपका आंसर है। कितना होगा, आइए हम समझ कर लेते हैं, कितना हुआ, माइनस ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इतना लंबा सब मानिए, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे, इतना बड़ा कुछ नहीं मानना है आपको। आइए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम इसको, कैसे, मान लीजिए आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, एक वैल्यू निकालना है, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना, साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको आप एक्स यदि समझो तो साइन एक्स हुआ कि नहीं, इतने पोर्शन को यदि आप समझो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लिखेंगे कॉस, तो एक्स तो यही है पूरा, तो लिखेंगे पूरा क्या, पूरा क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस ऑफ एक्स, एक्स मीन्स दिस, कॉस एक्स स्क्वायर। आप जरा ध्यान दीजिए, वास्तव में एक्स थोड़ी था, ये एक्स तो था नहीं, ये जब एक्स नहीं था, यदि ये जो पोर्शन है जिसको आप एक्स एज ए एक्स ट्रीट कर रहे हो, फार्मूला लगाने के लिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाला फार्मूला लगाने के लिए आप इसको एज ए एक्स ट्रीट कर रहे हो आप, तो वास्तव में एक्स तो है नहीं, तो यदि वास्तव में एक्स ना हो तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू अगेन डी डी एक्स ऑफ क्या, जिसको आपने एक्स ट्रीट किया था, इसको कॉस एक्स स्क्वायर, क्या हुआ, कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस, इसको आप एक्स स्क्वायर को ट्रीट करिए एज ए एक्स, एज ए एक्स ट्रीट करिए, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को एज ए एक्स ट्रीट करो, क्या हुआ, कॉस एक्स हुआ, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस ऑफ साइन एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या था, एक्स स्क्वायर। अब इसको आपने एज ए एक्स ट्रीट किया था एक्स स्क्वायर को, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करिए, अगेन डी डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, क्या आया आंसर, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x, और इसका इसको इधर लाइए, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू इंटू कितना, इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। मैच कर लीजिए, सब कुछ वही है। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 5.2 में मिलेंगे। आप एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस करने हैं, और जिस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।